हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती, ठीक है, 2023 की जो प्रक्रिया चल रही है, बहुत दिनों से विलंब चल रही है कि कितनी देरी हो सकती है इस भर्ती में, और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि जो आपके टेंडर पे टेंडर है, ठीक है, टेंडर पे टेंडर निकल रहे हैं। टेंडर पे टेंडर निकलने के बावजूद बहुत से बच्चों के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि जब भर्ती आ जाएगी तब हम तैयारी करेंगे। लेकिन आज बहुत से बच्चों का जो कमेंट्स के माध्यम से डाउट थे बहुत सारे कि सर भर्ती कब तक आएगी, हो सकता है 2023 में आए या ना भी आए, ठीक है। और सर हमारा जो स्कोर है बहुत कम रह रहा है, 140, 145, 200 से नीचे ही रहता है। उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, दूसरा पर्सन ये चल रहा है आजकल। और 52,699 पदों में लड़कियों की कितनी संख्या है, ठीक है, लड़कियों की कितनी पोस्ट है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। योगी सरकार ने जो आदेश किया है, कितने % आपको आरक्षण मिलने वाला है, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो इस पे आरक्षण पे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी भर्ती में और कितना समय लगता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भर्ती में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों थोड़ी सी समझने की बात है। सबसे पहली बात क्या है आपकी, सबसे पहली बात है आपने देखा होगा जो पहला आपका टेंडर आया था, ठीक है, जो फर्स्ट आपका टेंडर था वो आपको पेपर को लेके आया था। क्या? आपके पेपर को लेकर। उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे ही पेपर का हमारा टेंडर समाप्त हुआ, जो आपका पेपर कराएगी वो टीसीएस कराएगी, 100% हो चुका है। उसके बाद एक और दूसरा जो आपका टेंडर आया था वो सेकंड टेंडर आपका आया रनिंग के लिए, ठीक है, क्या के लिए? रनिंग के लिए। और उसकी लास्ट डेट अभी 4 दिन पहले 16 अक्टूबर थी, ठीक है। हो सकता है वो भी अब पास हो चुका है क्योंकि उसके बाद कोई चर्चा ही नहीं है, तो वही पास ही हो चुका है। और उसके बाद आपने देखा फिर तीसरा टेंडर जो तुम्हारा आया था वो आया था ओटीआर, ठीक है, ओटीआर। उसके बाद आपने देखा फिर एक और टेंडर आया, वो आपका आया था भर्ती में धांधली को रोकने के लिए, ठीक है। एक अलग से टेंडर की मांग की गई थी। वो आपकी धांधली में जो धांधली होती है, उसमें जो पेपर होता है, उसमें जो उसमें टाइमिंग होती है, या फिर लैपटॉप से जो हैकर्स बैठे होते हैं जो आपका पेपर करा देते हैं, बाहर बैठ के भी हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा यूपीएससी में बहुत धांधली हुई है, तो उस हिसाब पर उस पर नजर रखते हुए, ठीक है, उसमें अलग से कंपनी को जो है भर्ती बोर्ड के यहाँ नियुक्त किया गया है कि आप यहाँ पे बैठिएगा और पूरा जो आपका पेपर चल रहा है उस पर नजर रखिएगा अपनी, ठीक है, किसी तरह की कोई धांधली ना हो सके। तो जैसे कि आपके टेंडर थे 4, ठीक है, अब ये आपके पूरे हो चुके हैं, ठीक है, ये आपके चारों पूरे हो चुके हैं, ठीक है। इसमें सभी कंपनियां सिलेक्ट कर ली गई है, ये 100% है। और उसके बाद अब आपको क्या लगता है, अब चल रहा है 20 अक्टूबर, क्या 20 अक्टूबर 2023 आपका भर्ती में, अब मान के चलो अब चारों प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब बचा क्या? कुछ नहीं बचा है। तो हो सकता है योगी सरकार का आदेश है, उन्होंने कहा था कि दिसंबर से पहले भर्ती को पूरा करिएगा, लेकिन दिसंबर से पहले भर्ती आपकी किसी भी कीमत पे पूरी नहीं होनी है, ये सत्य है। लेकिन हो सकता है आपके फॉर्म वो नवंबर में स्टार्ट हो जाए, ठीक है, नवंबर में स्टार्ट हो सकते हैं, ये दावा है हमारा। लेकिन बहुत से बच्चे क्या है, इसको फेक कह रहे हैं कि सर नवंबर में नहीं हो सकती है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने क्या डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे, उन्होंने डाला है कि सर वो आपके जो 22 नवंबर है ना, उसके बाद ही आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। वो इसलिए डाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कोर्ट जा चुके हैं, और वो किस लिए जा चुके हैं? जो अपनी एज से बाहर हो चुके हैं, जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, अपनी एज में छूट लेने के लिए कि हमें छूट मिल जाए, इसलिए उन्होंने कोर्ट में याचिकाएं डाली है, ठीक है। जैसे आपकी याचिका का फैसला होगा तो हो सकता है तब भी आपके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन हमारा अनुमान ये कहता है कि ये तो बाद में भी मिल जाएगी छूट, लेकिन हो सकता है आपके नवंबर में फॉर्म भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो आपके पास समय ज्यादा नहीं है, आपके पास समय ज्यादा नहीं है। अगर आपके नवंबर में फॉर्म स्टार्ट होते हैं, उसके बाद आपका 2 महीने के समय, दिसंबर छोड़ दो, जनवरी में आपका पेपर करा देगी कंपनी, ठीक है, जनवरी में आपका पेपर करा देगी। और जैसे ही जनवरी में आपका पेपर होगा, उसके 1 महीने बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, फिर आपका रनिंग, तो हो सकता है जून तक ये भर्ती प्रक्रिया चल सकती है, ठीक है। तो जून तक 2024 तक ये भर्ती प्रक्रिया चल सकती है। अभी इसमें थोड़ा समय 1 या 1.5 महीने का और लगने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही होगा, इसलिए आप तैयारी करते रहिएगा। और इसी के मद्देनजर मैंने आपको बताया था कि 75 दिन का चैलेंज, 75 डे चैलेंज, ये 75 दिन का जो चैलेंज मैंने चला रखा है, ये मैंने 1 अक्टूबर से चलाया था। कब से? 1 अक्टूबर से। और 15 दिसंबर को आपका पेपर माना था कि आपका पेपर जो है 15 दिसंबर तक हो जाएगा। लेकिन हो सकता है आपका डिले जा रहा है, इसलिए हमें फायदा मिल रहा है इस चीज का, क्योंकि मैंने 75 दिन का चलाया था, लेकिन आपको रिवीजन का उतना ही एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो आप 75 दिन का चैलेंज में भी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि उसमें आपको डेली टारगेट निर्धारित किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने देखो, मान के चलो आपको यहां से यहां जाना है, ठीक है, आपको यहां से जाना है, और ये दूरी मान के चलो 500 किलोमीटर की है। कितनी है? 500 किलोमीटर की है। तो बहुत से क्या सोचते हैं कि यार इतनी दूर हम कैसे जाएंगे, सोचने लगते हैं, जो एक गलत है, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा थोड़ा पॉइंट बना ले कि मुझे पहले दिन यहां जाना है, ठीक है, उससे अगले दिन मुझे थोड़ा और आगे बढ़ना है, अगर आप धीरे धीरे टारगेट बना के आगे जाओगे
तो एक दिन आप 500 किलोमीटर भी पहुंच जाओगे। ठीक है, तो उसी तरह से मैं आपको डेली एक टारगेट दे रहा हूं, उस टारगेट के मुताबिक काम करिएगा, क्योंकि उसमें आपको संडे और वो सैटरडे और संडे 2 दिन आपको रिवीजन के भी दे रहा हूं। उसमें आप जितना सिलेबस हो चुका है उसको रिवाइज कर लेना, इससे आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। जो बच्चा 160-70 ला रहा है ना, वो अगर इस हिसाब से तैयारी करे, मन लगा के तैयारी करे, वो 240 प्लस लेके आएगा, 120 प्लस क्वेश्चन करके आएगा। लेकिन उसे तैयारी जैसे बता रहा है, जो टारगेट आपको दिया जा रहा है उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो भर्ती में आपको कितना समय लग सकता है, हो सकता है आपका 1 या 2 महीना और लग जाए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपके 160 और 180 वाले क्या करें। बहुत से बच्चों का माइंड में ये रहता है कि सर हम क्या करें, हमारा जो है स्कोर बहुत कम रहता है। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस सेट दिया, मेरे 190 आए थे पिछले वाले में, लेकिन इस बार मेरे 160 आए हैं। सर इसमें हमें क्या करना चाहिए? इसमें आपको ये करना चाहिए, आपको सबसे पहली चीज ये देखनी है, जब आप पेपर देते हैं, ठीक है, जब आप पेपर देते हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपका था उसमें आप ये देखिएगा आपके 4 पोर्शन आए थे। पहला हिंदी, दूसरा जीके, और तीसरा आपका मैथ, और चौथा आपका जो आया था वो आया था रीजनिंग। ठीक है, ये 4 पोर्शन आपके थे। आप ये देखिएगा आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। आप क्या है, आपकी जीके कभी मजबूत नहीं हो सकती, आपकी जीके कभी मजबूत नहीं हो सकती, क्योंकि आप जीके को कितना भी पढ़ ले, क्योंकि जीके में क्वेश्चन एक ऐसा नया ही मिलेगा आपको देखने के लिए। तो जीके तो आप ये मान लीजिए कि आप जीके में तैयारी कितनी भी करेंगे तो भी आप गलत ही करोगे, क्योंकि इसमें हर बार चेंज होता है। लेकिन ये मैथ का सब्जेक्ट और रीजनिंग का सब्जेक्ट और हिंदी का सब्जेक्ट, ये आपका निर्धारित सिलेबस है। ठीक है, ये एक निर्धारित है, इनके लिए एक बुक्स है, उस बुक्स के अंदर से ही आना है। सिर्फ क्या होता है, मैथ में आपकी डिजिट चेंज होती है, क्या है, डिजिट चेंज होती है, और रीजनिंग में भी आपका डिजिट और नंबर ही चेंज होते हैं। ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड, सब क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। और हिंदी क्या है, हिंदी भी आपका एक निर्धारित है, इससे बाहर तो कोई पूछ ही नहीं सकता कि कोई नया क्वेश्चन बना के ले आए आपसे हिंदी के बारे में पूछने लगे कि भाई जैसे विलोम सत्य कोई और दूसरा प्रतिलोम ले आए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपका जो है वो फिक्स है सिलेबस, इसलिए जो आपको नजर दे रहा है, जैसे मान के चलो आपका मैथ का परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज का आपका चैप्टर कोई गलत है, तो आप अगले बार जब प्रैक्टिस सेट दे तो आप इस हिसाब से तैयारी करें कि जब हम अगली बार प्रैक्टिस सेट देंगे तो वो क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। ठीक है, अगर इससे ऐसे आप नोट करेंगे, हर पेपर में अपने 2-2 क्वेश्चन बढ़ा भी लेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा जब एग्जाम आपके सर पे होगा और आपका स्कोर 220 या 240 के आसपास पहुंच जाएगा। सिर्फ इस ट्रिक को फॉलो करिएगा, जो आपको क्वेश्चन गलत नजर आ रहा है उसी सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम दीजिएगा, उसको रिवीजन पे लाइएगा दोबारा, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं इसको गलत करता हूं। ठीक है, तो 7 दिन उसमें तैयारी कर लीजिएगा ना, क्योंकि जब अगली बार आप पेपर देने बैठे तो आप गलत ना करो। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर यही है कि आप आसानी से तैयारी करते हैं, लेकिन जो आपको गलत नजर आ रहा है उस पर तैयारी करिएगा। 7 दिन उसको समय दीजिएगा, जिससे कि जब अगला पेपर दो तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो, और इससे आपका हर पेपर में नंबर इंक्रीज होता चला जाएगा। उसके बाद 52,699 पदों पर लड़कियों की कितनी पोस्टें हैं, एक न्यूज चल रही है। ठीक है, आपको मैं न्यूज दिखा देता हूं। यूपी पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं को आरक्षण। तो आपको क्या है, 20% आरक्षण है। महिलाओं को कितना आरक्षण है, तो महिलाओं को 20% आरक्षण देने की मांग क्या कही है, योगी सरकार ने 20% आरक्षण की मांग कही है। ठीक है, ये कल ही जारी किया गया है, और उसमें आपकी 20% की बात करें तो 52,699 अगर पोस्टें है तो उसमें से आपकी 20% पोस्ट आपकी हो जाएगी। तो इसको सोल्व कर लेना, और इसको सोल्व करने के बाद निकाल लेना कि आपकी पोस्टें कितनी है। ठीक है, अगर 52,000 इसको 700 ही मान लेते हैं, ठीक है, इसको 700 मान लेते हैं, एक वैकेंसी एक्स्ट्रा कर देते हैं। ठीक है, जैसे बताया 57,000 है, मानते हैं 52,700 आपकी वैकेंसी आ रही है, सीधी सी बात है, 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, अब ये 0 से 0, 7 दूनी 14, 2 2 4 1 5 और 10,000 के आसपास आपकी पोस्ट है। तो लड़कियों के लिए पोस्ट कमी नहीं है। ठीक है, तो लड़कियां अपनी तैयारी करते रहे, लड़कियों के लिए मैं अलग से बता रहा हूं कि अपनी तैयारी करते रहे, आपकी 10,000 पोस्टें बहुत है। अगर 52,000 की वैकेंसी आ रही है, ये हो सकता है आपके इतिहास में पहली बार 10,000 लड़कियों की वैकेंसी आ रही है, इससे पहले कभी इतनी वैकेंसी लड़कियों के लिए नहीं आई है। लेकिन लड़कियों को, महिलाओं का जो सशक्तिकरण चल रहा है ना, महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं उनको देखते हुए योगी सरकार ने आदेश किया है कि 20% आरक्षण लड़कियों के रहेगा, क्योंकि लड़कियां क्या है, आगे बढ़ेगी तो ही काम चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो लड़कियों के लिए जो बात कर लेते हैं, तो लड़कियों की अगर बात करें तो हो सकता है आपकी वैकेंसी 10,000 से ऊपर ही जा सकती है, हो सकता है आपका आरक्षण 30% भी हो सकता है, ये भी चर्चाएं चल रही है।
लेकिन हम अभी नहीं मानते कि आपका 30% आरक्षण होता है। लेकिन इससे पहले बात करें तो आपका 20% ही आरक्षण हम मानेंगे, ठीक है। अगर 30% आपका होता है तो ये मान लो कि आप इसमें 5,000 एक्स्ट्रा और कर लेना, तो आपकी 15,000 के आसपास पहुंच जाएगी आपकी पोस्ट। और 15,000 आपकी पोस्ट पहुंच रही है, तो अगर आपकी मेरिट पहली बार 200 पे गई थी तो आपकी मेरिट 170 के आसपास रह जाएगी। जितनी पोस्टें ज्यादा होगी मेरिट उतनी ही आपकी डाउन होगी, और जितनी पोस्टें कम होगी उतनी ही मेरिट आपकी ज्यादा होगी। तो दोस्तों यही मैं आपको समझाने वाला था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्यूचर में जितनी भी अपडेट आपको आएगी सबसे पहले हमारे चैनल से मिल सके। और ये फेक न्यूज चलती है, इन पे ध्यान मत दीजिएगा। इससे पहले एक वीडियो मैंने बताया था जो फेक चल रही है कि आपकी जो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो खत्म हो चुकी है। ऐसा नहीं है, वो खत्म नहीं हुई है, ठीक है। वो सिर्फ यूपीएसआई में आपकी नहीं होती है, तो उसी को लेकर एक कमेंट्स कर दिया लोगों ने कि आपकी नहीं हो रही है। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। जो भाई नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारा जो 75 दिन का चैलेंज है इसको जरूर देख लेना, क्योंकि ये टारगेट आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। डेली एक टारगेट आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।